बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज वो क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। एक और मुहावरा भी है, वो अभी मैं नहीं बोल सकता। बहुत आउट क्लास किस्म की अपडेट आई है एक गाड़ी में जो कि हम सब की फेवरेट है और अपने सेगमेंट में प्राइस वाइज वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप ऑफ द लाइन ऑप्शन हो सकती है। मैं तो यही चला रहा हूँ। दिस इज़ नन अदर देन चंगान एल्सवन 1.5 लोमेयर। अब लोमेयर में एक सीन हो गया ना। सीन ये है कि एक सादी लोमेयर आ रही है, अब वो भी सादी होगी जो मेरे पास है, ठीक है। फिर इसमें एक ब्लैक एडिशन आ गया और एक ब्लैक सीरीज़ आ गई। ज़ेर नज़र जो गाड़ी है दिस इज़ ब्लैक सीरीज़। अब ब्लैक एडिशन में क्या फ़र्क है और ब्लैक सीरीज़ में क्या फ़र्क है? सीरीज़ में इंटीरियर सारा ब्लैक मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सटीरियर जो है वो अपना डिफरेंट कलर में होगी। जैसे कि आपका ग्रे कलर है तो आपको ये जो टॉप है रेयर व्यू मिरर का ये भी ग्रे में मिलेगा, बाकी एम्बलम वगैरह सब अपने उसमें मिलेंगे। ब्लैक एडिशन जो है उसमें आपको हर चीज़ ब्लैक मिलेगी, ठीक है। आपके एम्बलम तक ब्लैक में आते हैं। इंटीरियर तो है ही, हेडलाइनर भी है और बाकी एक्सटीरियर में भी उसके आपको रिम्स भी हैं, वो भी ब्लैक में मिलते हैं। लेकिन दिस इज़ जस्ट अनदर कलर। इंटीरियर खाली ब्लैक सीरीज़ में ब्लैक होता है। अच्छा, इस गाड़ी में काफ़ी सारी अपडेट्स की गई हैं, ठीक है। एक्सटीरियर वाइज अगर आप देखेंगे तो इट्स द सेम, नो चेंज व्हाटसोएवर। लाइट्स अगर आप देखेंगे, ठीक है। जब भी आप कभी लें ना, वैसे मैं अभी ये ऑन करके भी दिखा देता हूँ, होता ये अमूमन कॉस्ट कटिंग की जाती है। इन्होंने पता नहीं कौन सी लाइट्स ये लेते ही आपने चेंज करवानी है। मैंने भी चेंज करवा ली। विजिबिलिटी वेरी पुअर, ठीक है। और फिर ये मेरा ख्याल है यूँ हुई है, पहले एडजस्टमेंट भी करवानी पड़ेगी आपको। रात को मोड़ों में कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ कैसा रिजल्ट है। लेकिन अभी तक जितनी भी आई थी उनमें लाइट का इशू था, वो ट्यूब्स आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। बाकी इसमें एक और चीज़ देखना मैंने अभी कि DRL वेसल दिन को ऑन होते हैं, लेकिन हेडलाइट्स के साथ जब हम लगाते हैं तो ये ऑफ़ हो जाते हैं रात के वक्त। तो इन्हें भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहना चाहिए, फिर ज़रा अच्छी एक आपको सामने से लुक भी मिल जाती है। लोग इस डर से नहीं करवाते कि वो ज़ाहिर तारें शारें लगती हैं, कटती हैं तो वो वारंटी वाइड हो जाती है। आफ्टर वारंटी यू कैन डू दैट। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हालत में अभी जैसे डे टाइम रनिंग लाइट्स इसकी ऑन होती हैं। अभी हम चेक करते हैं कि क्या जब हम हेडलाइट लगाएंगे तो ये ऑफ होंगी या ऑन ही रहेंगी। पहले तो ऑफ हो जाती थी, अब देखते हैं। और जनाब ऑफ ही हो जाएंगी। बहुत अफसोस की बात है यार। चंगान वालों ये भी कर लेते अगर आप, तो कितना अच्छा होता है कि आप इसे फॉग लाइट्स ऑन रहती। बाहर से सेम है, ठीक है। साइड से भी अगर आप देखेंगे तो वही इंटीग्रेटेड आपको इसके अंदर ही टर्न सिग्नल्स भी मिल जाते हैं, ओके। और ये भी आपको लैचेस भी बॉडी कलर के अंदर ही मिल रहे हैं। डोंट फॉरगेट अबाउट द शार्क फिन एंटीना, इट इज़ स्टिल देयर रॉकिंग अप देयर। और बैक से डिज़ाइन वही है, एब्सोल्युटली द सेम, नथिंग हैज़ चेंज। पार्किंग सेंसर्स बैक पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और टायर रिम जो है इसका 15 इंच का रिम है और टायर साइज़ वही है। अच्छा, इन टायरों की मज़े की बात बताता हूँ आपको। इन टायर्स के साथ जो कि प्रोफाइल है इसकी 185 55 15, इनके साथ गाड़ी लगती है। 3 बंदे बैठ जाए ना, गाड़ी लगने शुरू हो जाती है। लेकिन जो क्लास की एवरेज आपको ये देते हैं और जो रोड ग्रिप देते हैं, अनपैरेलल है। और वो जो टायर नॉइज़ होता है ना, वो केबिन में बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इसलिए कह सकता हूँ ये बात कि अभी क्योंकि ये 55 का है, मैंने 65 का टायर डाला है इसके अंदर, तो मुझे अब टायर नॉइज़ भी आ रहा है और मेरी एवरेज भी थोड़ी सी गिर गई है। ज़ाहिर बड़ा टायर लगाएंगे आप, एवरेज गिरेगी। इनके साथ बहुत आउट क्लास एवरेज भी आती है और नॉइज़ वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। और ग्रिप बहुत अच्छी है। बहुत बातें होगी, चलिए अब असल जगह चलते हैं जहाँ पे चेंजिंग आई है, वो है इंटीरियर। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे बड़ा और विजिबल फीचर जो है वो ये रहा। मुझे जो बहुत शिद्दत से इंतज़ार था जैसे इसका, वो थी ये स्क्रीन। एंड नाउ इट्स ए 10.4 इंचेस की इसके अंदर स्क्रीन लगाई गई है। और इस स्क्रीन के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि यार बग़ैर गाड़ी की कीमत में इजाफा किए हुए
ये स्क्रीन लगा के दी आपने और इसके अंदर इतने फीचर्स। इसके अंदर आप देखें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल रहे हैं, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, रियल टाइम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा, गूगल मैप्स नेविगेशन है इसमें, स्क्रीन मिररिंग है, आप अपना आईफोन या अपना एंड्रॉयड इसमें मिरर कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह इसमें, गूगल प्ले स्टोर वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं, FM AM रेडियो तो है ही, USB और ऑक्स के ज़रिए भी आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्ट इन माइक है इसके अंदर फॉर वॉइस असिस्टेंस। सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इस स्क्रीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वही ह्यूमन मशीन इंटरफेस है जो कि आपको अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस देगा विद बेटर विजिबिलिटी एंड मॉडर्न स्टाइलिंग। और अगर आप देखें ये काफ़ी लंबा है लेकिन मेरी विजिबिलिटी में यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मुझे तंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब इसके अंदर आप देखें रेडियो, नेविगेशन, म्यूज़िक और बाकी जो आपके शॉर्टकट्स हैं वो यहीं पे दे दिए हैं। वीडियो में जाना है डायरेक्ट, अगर आपने कोई लगाई हुई है USB वगैरह तो यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे। अच्छा, इसमें वीडियो भी प्ले नहीं हुआ करती थी पहले, ज़ाहिर है वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें काफ़ी आपको फॉर्मेट्स का ख्याल रखना पड़ता था, वो सर्टन फॉर्मेट्स होंगे तभी चलती थी। लेकिन अब इससे हर किस्म की MP4 MP3 वीडियो आप चला पाएंगे। म्यूज़िक में डायरेक्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, कॉलर, ठीक है, नेविगेशन और फिर प्लस करके आप मज़ीद कोई शॉर्टकट ऐड करना चाहें यहाँ पे तो कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम यूँ जाते हैं तो ये इसके अंदर कार इन्फो आ जाता है, ठीक है। अब जाते हैं कार इन्फो में, TPMS में जाएंगे तो अभी फॉर सम रीज़न ये शायद गाड़ी खड़ी है इस वजह से हमें नहीं बता रहा। इसमें अच्छी चीज़ ये कि इसमें आपको टायर प्रेशर के साथ साथ आपको टेम्परेचर भी बताएगा जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जब आप जाते हैं मोटरवेज़ के ऊपर। टायर मॉनिटर, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज करना, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, कंफर्म करूं तो क्या होगा, आई डोंट नो। तो क्लाइमेट सेटिंग में जाते हैं जी, इसके अंदर अनलॉक द विंडो वेंटिलेशन, ये ऑप्शंस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब AC पे आपने क्लिक किया, ठीक है, हम AC ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो इस तरह की एनिमेशन आ जाती है और ये एल्सन में देखना बड़ा हैरत अंगेज़ चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। यहाँ से फ़ैन स्पीड हमने ज़्यादा की तो क्या हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ़ैन स्पीड ज़्यादा? यहाँ से कैसे करेंगे? टच काम नहीं करेगा इसका, यहीं से आप कर सकते हैं, ये कम करेंगे दिखाएगा और एक बस आपको ग्राफिक्स आ जाते हैं विच इज़ नाइस। बाकी ये एंड्रॉयड के फंक्शंस आपके सामने, ठीक है, साउंड इफ़ेक्ट, ब्राइटनेस, म्यूट, ये वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कार ऑटो पे हम लोग गए तो वैसे तो वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों बता रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ एंड्रॉयड का ही साइन आ रहा है सामने, वेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो इसमें वाइड का ऑप्शन भी मौजूद है और वायरलेस ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन भी मौजूद है विच इज़ वेरी नाइस, बड़े एडवांस हो यार माशाल्लाह। सो गाइज, यूट्यूब वीडियो तो डेफिनेटली इसमें प्ले हो रही है, अभी मैंने अपनी बाइक मेट PK की वीडियो लगा रखी है इसमें, लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बार बिल्कुल गायब नहीं चाहिए, जो यूट्यूब की आती है ना टाइम स्टैम्प होता है ये वो, यू कैन नॉट सी दैट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इसको यूँ करूँ फुल स्क्रीन होता है, यस फुल स्क्रीन हो रहा है, बार अब आई है बार, ठीक है। वैसे अगर आप उस मोड में देखेंगे तो बार आपको नज़र नहीं आएगी नीचे, लेकिन अंदाजे से भी आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगी। फिर यहाँ पे माइक का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है, जी हाँ, इसमें एक आपको माइक दिया गया है जिसकी वजह ये कि ये अब आप वॉइस से भी इसे कमांड दे सकते हैं विच इज़ रियली नाइस। बाकी इंटीरियर अगर आप देखें अपनी असली हालत में, सारा कुछ असली हालत से मतलब वैसा ही है कि जैसे कि आपको प्रीवियस एडिशंस में मिल रही थी, सेम है, कोई चेंज आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आती। स्टीयरिंग व्हील भी सेम है ना यहाँ पे, अलबत्ता आपको क्योंकि ये ब्लैक ही कर दिया गया, ऐसा आर्म रेस्ट हो गया इसका, यहाँ पे आर्म रेस्ट हो गया, ठीक है। और ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, इवन द हेडलाइनर ऊपर अगर आप देखें तो ये भी ब्लैक कर दिया गया है। इसे मैं बंद करूं तो आप देख सकते हैं सारा ब्लैक आउट हो गया। ब्लैक आउट करने की वजह क्या होती है कि ब्लैक गिव्स यू द फील ऑफ ए प्रीमियम व्हीकल, के आप किसी प्रीमियम गाड़ी में आके बरा जमा हो चुके हैं, तो वो वाली एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ील आती है आपको, दैट्स इट। और क्लीन करना आसान है और गंदा होना मुश्किल है इसका, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप मेरी गाड़ी देखें तो उसका इंटीरियर मैंने खुद ब्लैक करवाया,
ठीक है, एंड आई एम हैप्पी विद इट। बट हेडलाइनर जो है वो ब्लैक नहीं हो सका अभी तक, ठीक है। धूल धब्बा, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसे वैसे ही ब्लैक कर देते हैं। तो अगर वो बेज कलर में है जैसे कि पहले आती थी तो ये बहुत बुरा लगता है, एकदम गंदा हो जाता था। लेकिन ब्लैक जो है अब काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा गंदगी को। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया, विच इज़ अफसोसनाक, और वहाँ पे भी नहीं है। लाइट्स हैलोजन नहीं लगाई हैं इन्होंने, क्या बात है यार। 2 अदद माइक्स यहाँ पे दिए हैं आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और बाकी गाड़ी ओवरऑल इज़ द सेम। और एक और चीज़ सेम है, वो है प्राइस। प्राइस भी इसकी वही रखी गई है, ठीक है। और नथिंग हैज़ चेंज अपार्ट फ्रॉम बीइंग ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, एवरीथिंग इज सेम। एंड द स्क्रीन 10.4 इंच की स्क्रीन, ये वेलकम एडिशन है इसके अंदर, और लॉन्ग ड्यू था। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो इसका वाईफाई कनेक्टिविटी, और ये यूट्यूब कैपेबिलिटी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपको इंडिविजुअली जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर दिखा रहा होता है वो रियल टाइम आपको रीडिंग दे रहा होता है। अब कमी किस किस चीज़ की है? कमी इसकी वही जो मैंने बताया था। एक तो ये बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो गया, थैंक यू चंगान, ठीक है कि आपने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जानने की कोशिश की थी कि यार ये सिस्टम अगर हम अपनी गाड़ी में लगवा लें तो हाउ अबाउट दैट। तो उन्होंने कहा अभी 3 महीने तक तो वेट करें, 3 महीने बाद फिर वील बी इन गुड पोजीशन टू टेल यू। अभी इसकी प्राइस भी मुझे नहीं पता क्या होगी, इनको भी नहीं पता। पार्ट्स वगैरह आ जाएं तो फिर हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जो कमियां अभी भी रहती हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑटो नहीं हुई अभी तक, ठीक है, एक भी ऑटो नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अभी भी चाबी से ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अभी तक वो ऑप्शन नहीं मिला कि आप इसे पुश स्टार्ट से स्टार्ट कर सकें। एक चीज़ ये कि दरवाज़ा खोला तो अब यहाँ पे आपको साइन आ रहा है कि दरवाज़ा खुल चुका है, ठीक है। अभी मैं ये बंद करूँगा तो साइन चला जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात बता दूं कि इसमें एक मॉडल आता है, आई डोंट नो कौन से कंट्री में, मलेशिया में, थाईलैंड में, कहाँ पे ये आता है, प्राइम के नाम से आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है अल्सन में, ठीक है। उसका सही नाम जो है वो अभी स्क्रीन पे आ जाएगा आपको, आप वो गूगल पे सर्च करें तो आपको लगेगा। तो इसमें उन चीज़ों की बड़ी कमी महसूस होती है, ठीक है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिल रहा, और इसमें एक और बड़ा मसला जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स का है वो भी हमें इसमें अवेलेबल नहीं है, विच इज़ क्वाइट अफसोसनाक, शुड हैव बीन देयर, क्योंकि ये अपडेटेड वेरिएंट है। तो आपका पुश स्टार्ट बटन, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, अब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, पुश स्टार्ट बटन, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ऑटो विंडोज़, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये 6 चीज़ें बस रह गई हैं। अब जल्द अज जल्द ये लोग नए मॉडल में भी फीचर, अच्छा 2-2 4-4 करके भी इम्प्रूव करते जाए ना तो मसला नहीं है। 2021 के बाद अब जाके इसमें विजिबल और फिजिकल चेंजेस आई हैं जो कि आई रियली अप्रिशिएट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।